नमस्कार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध काल में, युद्ध के समय अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अर्थात अकर्मण्यता मत दिखाओ। आज के युग में यदि आपने कर्म किया है और सफलता नहीं मिली तो मां बाप भी कहते हैं कि तुमने कर्म नहीं किया है। बच्चा प्रयास भी करता है, सही दिशा न मिलने के कारण उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो सही दिशा का ज्ञान कैसे पता चले कि व्यक्ति की, जातक की सही दिशा कौन सी है, किस दिशा में जातक सफलता प्राप्त करेगा, सफल होगा। तो यह ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके हमें पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र हमें दिशा ज्ञात करने में मदद करता है, हेल्प करता है। इसीलिए कुंडली का, जन्म कुंडली का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के कर्म प्लस योग यदि मिल जाए तो व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, निश्चित रूप से जातक सफल होता है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे जातक की कुंडली, जन्म कुंडली लेकर के उपस्थित हूं जो कि आज उच्च पद पर आसीन है, जो कि सभी बच्चों का कल्पना होती है, इच्छा होती है कि मैं भी उसी पद पर, इस पद पर आसीन हो जाऊं। ये सबसे उच्च पद होते हैं, उच्च पद, सरकारी उच्च पद। अब व्यक्ति इस उच्च पद पर क्यों पहुंचा, क्या कारण था, इसी क्यों का उत्तर जानने के लिए आज मैं उनकी जन्म कुंडली आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूं कि व्यक्ति इस उच्च पद पर आसीन क्यों हुआ, क्या कारण था। चलिए उनके ग्रह विराजित कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह, यह जन्म कुंडली का चार्ट है आपके सामने। अब इसमें हम उनका जन्म कुंडली का चार्ट बना रहे हैं। उनकी कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न मतलब 6 नंबर, 6 नंबर राशि है। ये 7 हो गया। इधर तीसरा भाव 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हम यहां पे ग्रहों को विराजित कर लेते हैं। लग्न में केतु बैठे हुए हैं उनके, और यहां पे राहु हो जाएंगे। षष्ठ भाव में गुरु है और मंगल है, मंगल देव विराजित है। चौथे भाव में सूर्य है और बुध है। तीसरे भाव में चंद्रमा विराजित है और यहीं पे शनि देव विराजित है, और दूसरे भाव में शुक्र विराजित है। कितने ग्रह हुए, गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लग्न चार्ट है व्यक्ति का, जातक का। अब यहां पर देखें, जब भी हम सरकारी क्षेत्र के उच्च पद और कंपटीशन की बात करते हैं कि व्यक्ति को कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी कि नहीं, तो इसके लिए हम शनि देव को अवश्य देखते हैं। षोडश वर्ग चार्ट में भी देखते हैं, नवमांश में, दशमांश में भी शनि की स्थिति देखते हैं। शनि देव कैसे हैं, और गुरु महाराज की भी पोजीशन हम लोग ध्यान देते हैं। शनि यदि अच्छे हो और षष्ठ भाव यदि मजबूत हो, प्रतिद्वंदिता वाला भाव, प्रतियोगिता वाला भाव,
तो व्यक्ति को, जातक को सरकारी क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यहां पे शनि त्रिकोणपति है। देखिए 5वें भाव में 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि लिखी हुई है। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव है। शनिदेव कहां विराजित हैं? तीसरे भाव में विराजित हैं। ठीक पोजीशन है शनि की, भाग्य योग कारक भी है। अब यहां षष्ठ भाव को देखें तो षष्ठ भाव के भी स्वामी क्या है? शनि है, क्योंकि ये कुंभ राशि है। 11 नंबर राशि अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि ही है और शनि इस कुंडली के लिए भाग्य योग कारक है, क्योंकि त्रिकोणपति हैं। तो शनि अच्छी है इस कुंडली के लिए, जन्म कुंडली में शनि अच्छे हो गए। षष्ठ भाव भी अच्छा हो गया। प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता का भाव भी अच्छा हो गया। तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। अब यहां से नवमांश में चलते हैं तो नवमांश में भी शनि स्वग्रही है इनके। दशमांश में भी शनि की अच्छी स्थिति है, इसलिए यह जातक सरकारी क्षेत्र में अच्छी अवस्था में, अच्छे पद पर आज की तिथि में विद्यमान है, विराजित है। इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी लेकर के मैं आपके समक्ष हमेशा उपस्थित होता रहता हूं। यदि जानकारी अच्छी लगती हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उत्साहवर्धन करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।